नाउ मोशन प्लेन में एक और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है रिलेटिव वेलोसिटी। अब रिलेटिव वेलोसिटी में कई चीजें हैं हमारे पास आती हैं। सपोज दो ऑब्जेक्ट हैं जिनकी वेलोसिटी आपस में हमें एनालाइज करना है। सपोज दो ऑब्जेक्ट हैं x1 x2, दोनों सेम वेलोसिटी से सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो हमारा ग्राफ इस तरीके से होगा। लाइक सपोज दोनों की वेलोसिटी सेम है एंड बोथ द ऑब्जेक्ट्स गोइंग द सेम डायरेक्शन, तो दोनों के बीच में जो चीजें निकलेंगी ये पैरेलल होंगी। सेपरेशन जो होगा दोनों के बीच में वो पैरेलल होगा, राइट। दूसरा केस क्या आता है? सपोज x1 एंड x2 दो ऑब्जेक्ट हैं, इनिशियल स्टार्ट किया उन्होंने, लेकिन जो x2 की वेलोसिटी है वो ग्रेटर है x1 के, राइट। तो हमारा जो ग्राफ बनेगा इसमें सेपरेशन जो है बढ़ता जाएगा। लाइक v2 माइनस v1 जो है पॉजिटिव होगा। मतलब अगर हम दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी को एनालाइज करें इस तरीके से ग्राफ बनेगा। सपोज अगर दूसरे वाले ऑब्जेक्ट में क्या है कि v2 जो है लेस देन v1 है सपोज, तो हमारा ग्राफ ऐसे बनेगा। इनिशियली दोनों चलेंगे, किसी पॉइंट पे एक दूसरे को ओवरटेक कर देंगे, यानी कि v2 माइनस v1 जो होगा हमारा ये निगेटिव आ जाएगा। इस तरीके से हम ग्राफ बनेगा हमारा, ठीक है। तो पोजीशन और टाइम का ग्राफ्स को देखते हुए हम कैसे एनालाइज कर सकते हैं कि टू ऑब्जेक्ट्स जो कैसे जा रहे हैं, उनकी आपस में रिलेटिव वेलोसिटी कैसी है, ठीक है। और इसके बाद सपोज पहला ऑब्जेक्ट सपोज जिसकी वेलोसिटी va है, दूसरे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी जो है vv है, और आपस में किसी एंगल पे है। सपोज उनके बीच में एंगल है vv एंड v, थीटा। तो हम रिलेटिव वेलोसिटी कैसे निकालेंगे? सेम प्रोसेस है, हम कैसे निकालेंगे? वेक्टर में है, वेक्टर में बेसिकली क्या होता है, एडिशन होता है, सब्सट्रैक्शन होता नहीं है। तो कैसे निकाल सकते हैं? रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी कैसे निकालेंगे? va माइनस क्योंकि वेक्टर में हम बेसिकली अगर देखते हैं तो ऐसे निकालेंगे। क्या हमारा हो जाएगा? bA प्लस bB। इसको अगर पैरेललोग्राम के बीच में अगर हम लोग करें तो कैसे होगा? दो वेक्टर हैं, उसको करते हैं, ड्रा करते हैं, बीबी और VA, इनके बीच में एंगल थीटा है, राइट। अगर हम इसको एडिशन करेंगे तो वेक्टर में जो है माइनस में तो होता नहीं है, इसको बैक साइड में कर दें आप, टीवी, ठीक है। अब देखिए
रिजल्टिंग कैसे बनेगा? ऐसे होगा, ये आपका क्या आ जाएगा? इसको आप एक्सटेंड कर सकते हैं, ठीक है। ये आपको एंगल सपोज थीटा है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा? 180 माइनस थीटा। और सपोज जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो विथ पहले वाले ऑब्जेक्ट से जो है एक एंगल मान लो सपोज बनाता है बीटा। पहले तो हम अभी यहाँ रिजल्टेंट जो है वो निकाल लेते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी निकाल लेते हैं। VA प्लस निकाल सकते हैं स्क्वायर प्लस 2VA V cos 180 थीटा। ये हमारा हो जाएगा VA स्क्वायर माइनस ये BB cos थीटा। ये हमारा रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ का जो मैग्नीट्यूड आ जाएगा, दिस वन, ये पोर्शन आ जाएगा। सपोज मैग्नीट्यूड ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी जो है वेलोसिटी ऑफ VA से एंगल थीटा बनाता है, तो उसको वो कैसा हो जाएगा? tan थीटा इज इक्वल टू BB साइन 180 माइनस थीटा ऑन VA BB cos 180 ये हमारा जो है इक्वेशन बन जाएगा। जो हम रिलेटिव वेलोसिटी, अगर दो ऑब्जेक्ट हमारे जो इस वेलोसिटी से जा रहे हैं उनके बीच में एंगल सपोज थीटा है, तो उसका हम मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B, जिनके बीच में एंगल थीटा है, ऐसे ही निकाल सकते हैं। तो इसमें कई केस बन जाते हैं क्वेश्चन में, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं इसके ऊपर, ठीक है। एक रिलेटिव वेलोसिटी का क्वेश्चन है जो DC 2007 में आ चुका है। द ड्राइवर ऑफ ट्रेन ट्रेवलिंग विद द स्पीड ऑफ 115 किलोमीटर पर सेकेंड ऑन द सेम ट्रैक 100 मीटर फ्रॉम हिम, ये स्लो ट्रेन इज ट्रेवलिंग इन द सेम डायरेक्शन with the speed of 25 km per second. The least retardation must be applied to the fastest train to avoid collision. ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कैसे करेंगे? क्योंकि दोनों ट्रेन के बीच में जो डिस्टेंस है दिया हुआ है S इज इक्वल टू इनिशियली देखिए रिलेटिव वेलोसिटी में क्वेश्चन बहुत अच्छा है। ड्राइवर ऑफ ए ट्रेन ट्रेवलिंग विथ ए स्पीड ऑफ 115 किलोमीटर पर सेकेंड ऑन द सेम ट्रैक
100 meter off from the him, a slow train is traveling the same direction with a speed of 25 km per second. The least retardation must be applied to the faster train to avoid collision. It means दोनों ट्रेन के बीच में जो डिस्टेंस दैट इज 100 मीटर, राइट. और बिकॉज दोनों ट्रेन सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो हम क्या रिलेटिव वेलोसिटी निकाल सकते हैं? वेलोसिटी ये निकालेंगे, क्या होगा हमारा 100 15 minus 25. How much? 90 किलोमीटर पर सेकेंड. ठीक है, इसको आप मीटर पर सेकेंड में चेंज कर सकते हैं बिकॉज डिस्टेंस दिया हुआ 100 मीटर में से मिनट में होना चाहिए into 1000. ठीक है, that will be 90 into 5 into 3, that is 25 किलोमीटर पर सेकेंड. ठीक है, ये आपका आ गया रिलेटिव वेलोसिटी. दोनों के बीच में ये डिस्टेंस दिया हुआ है 100 मीटर. आपके पास इक्वेशन क्या कहता है? v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस प्लस 2as. ठीक है, अब रिटार्डेशन लगाएगा तो जो ये जो है 0 हो जाएगा दिस वन. तो इसके लिए क्या कर सकते हैं? अब यू स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2as. आपको u दिया हुआ दिस वन 25 होल स्क्वायर अपॉन इसको ऐसे कर सकते हैं 2as is equal to u square and a is equal to u square upon 2s. u की वैल्यू दी हुई है 25 का होल स्क्वायर अपॉन 2 इंटू s is how much 100. $25 325 200 से डिवाइड कर सकते हैं आप दिस वन. दिस वन रिटार्डेशन कितना होगा? -21/8. माइनस इसको आप डिवाइड कर सकते हैं, कितना आएगा? -1/16 2.40 अप्रॉक्स ये आ सकता है. ठीक है, नाउ अभी तक जो हमने पढ़ा था मोशन इन स्ट्रेट लाइन. मोशन इन स्ट्रेट लाइन में हमें क्या होता था? अगर वो उसकी जो मूवमेंट होता था या तो प्लस डायरेक्शन में होगा या माइनस डायरेक्शन में होगा. ठीक है, इसमें वेक्टर की जरूरत क्यों पड़ी? वेक्टर की जरूरत इसलिए पड़ी जब कोई ऑब्जेक्ट अगर दैट इज मूविंग इन
प्लेन जहां दो फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस हो जाते हैं, देन या ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन स्पेस जहां 3 डायमेंशन में हो जाते हैं, तो हमें एक फिजिकल क्वांटिटी की जरूरत पड़ी, दैट्स कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी। बिकॉज उस पे हमें मल्टीपल डायरेक्शन की जरूरत पड़ जाती है, तो हम वेक्टर में उसको कंसीडर करते हैं। दैट्स अ फिजिकल क्वांटिटी व्हिच हैविंग मैग्नीट्यूड एज वेल एज ए डायरेक्शन। ठीक है, तो अब वेक्टर की बात करते हैं। ये पॉजिटिव भी हो सकता है, ये निगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, राइट। अगर आप वेक्टर को डिफाइन करें, उसको हम अगर सेपरेट करते हैं, तो अब कुछ डिफिनेशंस आते हैं, छोटे छोटे डिफिनेशंस जो माइंड में हमेशा होने चाहिए। लाइक पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर हम कैसे डिफाइन करेंगे? जो ऑब्जेक्ट की जो पोजिशनिंग होगी वो विथ रेफरेंस टू ऑरिजिन। ये सपोज दिस इज ऑब्जेक्ट, दिस इज पोजीशन वेक्टर। जिसका जो रेफरेंस हम ऑरिजिन पे ले लें, तो समझ लो दैट्स कॉल्ड ए पोजीशन वेक्टर। और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर में हम कैसे डिफाइन करेंगे? सपोज ऑब्जेक्ट एक्स वाई प्लेन में है, वो एट द टाइम ऑफ t1 दैट इज हियर, सपोज a at point A, and again at the point of t2 वो ऑब्जेक्ट हो गया एड्रेस B, दिस इज t2। तो जो ये पॉइंट होगा, ये पॉइंट आपका कहलाएगा दैट्स डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, राइट। छोटे डिफिनेशंस हैं। पोजीशन वेक्टर क्या होता है, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, तो ये थोड़ा दिमाग में होना चाहिए, राइट। तीसरा पॉइंट आता है पोलर वेक्टर। पोलर वेक्टर इज अ वेक्टर व्हिच इज हैविंग इनिशियल पॉइंट। ठीक है। फोर्थ जो हमारा आता है दैट्स कॉल्ड कोएक्सियल वेक्टर। इसमें क्या होता है, हम रोटेशनल इफेक्ट को हम कंसीडर करते हैं। द वेक्टर व्हिच शोज द रोटेशनल इफेक्ट। रोटेशनल राइट। तो वेक्टर में पोजीशन वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, पोलर वेक्टर, कोएक्सियल वेक्टर। So you should have the actual meaning of all these things. Position vector, what is position vector, displacement vector, polar vector, coaxial vector. नेक्स्ट जो हम वेक्टर अलजेब्रा में पढ़ते हैं, जो अभी फ्यूचर में हम यूज करेंगे, जैसे इक्वल वेक्टर के, व्हाट इज इक्वल वेक्टर्स, नेगेटिव वेक्टर्स, मॉडुलस ऑफ द वेक्टर, यूनिट वेक्टर, फ्री वेक्टर्स, फिक्स वेक्टर्स, कोएलिनियर वेक्टर्स, कोप्लेनर वेक्टर्स, कोइनिशियल वेक्टर्स। दीज आर थिंग जो वेक्टर अलजेब्रा में हम यूज करेंगे। और फिजिक्स में कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमेशा यूज करते हैं। ठीक है, थोड़ा डिफिनेशन ले लें। व्हाट इज द इक्वल वेक्टर्स? इक्वल वेक्टर्स आर द वेक्टर्स which is having equal magnitude as well as direction. The vectors which is having equal magnitude as well as direction. Negative vectors having the magnitude is equal but direction is opposite.
अच्छा, वेक्टर में कोई नेगेटिव वेक्टर नहीं होता है, वो सिंपली हम उसको डायरेक्शन ही चेंज कर देते हैं। मॉडुलस ऑफ द वेक्टर्स कैसे डिफाइन करेंगे? यू कैन से इट कुड बी द लेंथ ऑफ दैट वेक्टर और मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। सपोज वन वेक्टर दिस, इसका अगर मैग्नीट्यूड निकालना है या मॉडुलस ऑफ वेक्टर होगा इसमें ये, उसका मॉडुलस है वो ये निकल के आएगा। बट जो अगर बाय द वे वेक्टर उसका हमने मॉडुलस निकाल लिया है, वो हमारा जो है स्केलर वेक्टर में आ जाएगा, स्केलर क्वांटिटी में आ जाएगा। दिस इज स्केलर वेक्टर को हम अगर बाय द वे उसका मॉडुलस अगर निकाल के लाते हैं तो वो हमारा स्केलर हो जाता है, फिक्स क्वांटिटी हो जाती है, राइट। यूनिट ऑफ द वेक्टर, unit of the vector is the vector which is having unit magnitude reference of the given vector। like suppose उसको हम डिफाइन करते हैं यूनिट वेक्टर को कैप ऑफ ए। जिस रेफरेंस ऑफ वेक्टर के निकाला जाता है, सपोज उसको उसके मॉडुलस से अगर हम बाय द वे डिवाइड कर देते हैं तो हमारा जो है यूनिट वेक्टर निकल के आता है, right। The vectors which is having unit magnitude with reference to given vector, ठीक है। फ्री वेक्टर is the vector which is having initial point fix नहीं होते, which have no initial point fix। फ्री वेक्टर्स like velocity, उसका कोई इनिशियल पॉइंट फिक्स नहीं होता है। पोजीशन वेक्टर्स फिक्स वेक्टर में कैसे होगा, उसका इनिशियल पॉइंट फिक्स होगा, राइट। कोलिनियर ऑफ द वेक्टर्स, कोलिनियर वेक्टर्स द वेक्टर्स which are having डायरेक्शन सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। सपोज दो वेक्टर हैं, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, या दो वेक्टर हैं या पैरेलल जा रहे हैं, तो हमारे वो वेक्टर क्या कहलाएंगे? कोलिनियर ऑफ द वेक्टर्स। कोलिनियर वेक्टर्स, कोप्लेनर वेक्टर जो प्लेन में होंगे, ये कोलिनियर होंगे और प्लेन में जो वेक्टर होंगे वो हमारे कोप्लेनर वेक्टर्स कहलाएंगे। दूसरा क्या कहलाता है? को इनिशियल द वेक्टर्स, द नंबर ऑफ द वेक्टर्स। फर्स्ट को मिटा देते हैं, कोइनिशियल वेक्टर्स, कोइनिशियल वेक्टर, को टर्मिनस वेक्टर। कोइनिशियल वेक्टर हो गए, लाइक कोइनिशियल मीन्स जिनका नंबर ऑफ वेक्टर्स हैं जो ऑरिजिन से जो है इनिशिएट करते हैं। वेक्टर्स, पी वेक्टर्स, सी वेक्टर्स, जो जिनका इनिशियल ऑरिजिन जो है जीरो, यानी जहां किसी सेम पॉइंट से वो ऑरिजिन करते हो। कोटर्मिनस वेक्टर्स, नंबर ऑफ वेक्टर्स सेम पॉइंट पे वो टर्मिनस करते हो, ए बी सी। ये थ्री वेक्टर्स जो है उनका जो पॉइंट ऑफ डायरेक्शन है, जहां जाके वो टर्मिनेट होते हैं, सेम पॉइंट पे टर्मिनेट अगर होते हैं तो वो कहलाएंगे कोटर्मिनस वेक्टर्स। तो दीज आर द सम पॉइंट्स जो हम वेक्टर में पढ़ेंगे, और उसके बाद हम फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस भी पढ़ेंगे। तो अगर बॉडी प्लेन में मूव कर रही है या एक्स वाई डायरेक्शन कह सकते हैं, प्लेन की बात अगर आती है तो एक्स वाई डायरेक्शन ही हो जाएगा। अगर बाय द वे ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है इसमें थ्री डायमेंशन में, देन वो स्पेस की पॉइंट आ जाता है, ठीक है। यहां तक हम अभी करते हैं, नेक्स्ट हम कंटिन्यू करेंगे इसी के बारे में।